हेलो स्टूडेंट, और आप सभी कैसे हो? ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि पिछली क्लास में जब आप हमारे चैनल पे आए होंगे, ठीक है ना, तो आपने पहला वीडियो जो हमारा देखा होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है ना। और वो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्या था कि बेसिकली सर ने इसके बारे में बताया होगा कि ये किस किस चीज़ की तैयारी कराती है, ठीक है ना। और ये भोपाल में स्थित है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको इसकी अच्छाई बताया होगा सर ने, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में जब आप हमारे चैनल पे विजिट किया होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो, ठीक है ना। अब क्या है कि हमारी जो क्वालिटी है, क्वालिटी की एक झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हम आपको क्या देते हैं, हमारा तरीका क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। हाँ, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकता है हमारे 100% देने के बावजूद भी आपको वो चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत कम आएगी, ठीक है ना। तो आप कमेंट में आकर उस चीज़ को साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज एक्चुअली क्या है कि आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो हमारा बेसिक मैथ का जो बेसिक टर्म कह सकते हैं, बेसिक पार्ट कह सकते हैं, और इम्पोर्टेंट पार्ट भी, दोनों चीज़ें, ठीक है ना, कि इम्पोर्टेंट पार्ट भी कह सकते हैं और बेसिक पार्ट भी कह सकते हैं, दोनों, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पार्ट भी और बेसिक पार्ट भी, कि इसमें बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं और किस टाइप से हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हम बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट पार्ट बताएंगे, और उसके अलावा उस इम्पोर्टेंट पार्ट में आपको हम बताएंगे उससे एराइज जो क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एराइज होते हैं, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, मैं कृष्णा सर, ठीक है, मैं आपकी मैथ की क्लास लूँगा, ठीक है ना, और मेरा मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और हंसते मुस्कुराते हम और आप दोनों एक बंद में, एक समूह में आकर, ठीक है ना, स्टडी करेंगे। और जो भी आपका अचीवमेंट है, ठीक है, हमारा एक ही गोल है कि आप सभी स्टूडेंट, ठीक है ना, जो एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, अदर स्टेट का पुलिस का, या फिर पीएससी लेवल का, जो भी जिसमें कि मैथ आते हैं और रीजनिंग आते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सारे पेपर्स जिसमें मैथ आते हैं और रीजनिंग आते हैं, वो आपसे इजिली सोल्व हो, कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व हो, और आप जितना जल्दी अपने रिजल्ट को अचीव करें, ठीक है। अब आपका टाइम को जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं मैथ का बेसिक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और उसके साथ अपन स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन सेशन, ठीक है ना, कि वो क्यों महत्वपूर्ण है पढ़ना हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम को हिंदी में पढ़ते हैं अपन क्या, संख्या पद्धति। क्या पढ़ते हैं? संख्या पद्धति। देखिए बच्चों, ऐसा है कि ये जो संख्या पद्धति है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जब हम छोटे थे, ठीक है ना, तब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू हर जो हमारा पहला चैप्टर है वो कभी नंबर सिस्टम के नाम से आया, कभी रियल नंबर के नाम से आया, कभी होल नंबर के नाम से आया। हिंदी में कहें तो कभी वो पूर्ण संख्या के नाम से आया, कभी वो प्राकृत संख्या के नाम से आया, कभी वो परिमेय संख्या के नाम से आया। ये सारे नामों से एक के बाद आपके पास चैप्टर वो आते चले गए, ठीक है ना। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, उस बचपन से लेकर अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, उसको हमने क्या किया, पढ़ा, हम लोगों, सभी लोगों ने पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसका कलेक्शन अपन नहीं कर पाए कि आखिर इसका महत्व कौन से पार्ट का है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक ही मकसद होता है, वो होता है क्या, कि आपको हम जितना इजी वे में, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस को हम हाई कर सकें, ठीक है। चलिए, नंबर सिस्टम में आपका बेसिकली जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो है, इसके 3 पार्ट होते हैं,
3 पार्ट होते हैं, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, हमने जो देखा है, हमने जो समझा है, ठीक है ना, उसके आधार पे क्या है कि हमने इसे 3 भागों में, ठीक है ना, पार्ट किए हैं, जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, पहला हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है हमारा, ठीक है, पहला है क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं वर्गीकरण, दूसरा है हमारा क्या, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, विभाजिता का नियम, ठीक है। और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है डिजिट, वो क्या है, डिजिट, ठीक है ना, जिसको आप पढ़ते हैं अंक, ठीक है ना। ये 3 पार्ट बेसिकली नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति के ये 3 पार्ट जो आपको बोर्ड पे दिए गए हैं, ये 3 पार्ट बेसिकली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये 3 में वर्गीकृत अगर कर दें, ठीक है ना, और उन पे अगर फोकस बाय पार्ट किया जाए, ठीक है ना, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रहेंगे और आपके माइंड में वो चीजें क्या है, रिमाइंड रहेगी। लंबे टाइम तक आप उस चीज को अपने जहन में रख सकते हैं और इजिली मैथ के मामले में आप सुपर बन सकते हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा विश्वास है, ठीक है ना, कि मैथ में आप सुपर बन सकते हो, ठीक है ना। मैथ आपके लिए फिर वो हो जाएंगे कि अरे यार वो तो बन जाएगा, ठीक है ना, बात ये है, ठीक है। ये 3 पार्ट में वर्गीकृत करते हैं जो आपको दिखा गया, क्लासिफिकेशन, पहला है वर्गीकरण, दूसरा है डिविजिबिलिटी रूल जिसको विभाजिता का नियम कहते हैं, और तीसरा हमारा डिजिट, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, वो हम चर्चा करेंगे किस पार्ट का, वर्गीकरण का। किसका करेंगे, वर्गीकरण का करेंगे। क्लियर। तो वर्गीकरण में अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए पहला पार्ट है हमारा क्या, वर्गीकरण, ठीक है ना। ठीक, इस वर्गीकरण में पहला क्या है कि संख्याओं का समूह, ठीक है ना, संख्याओं के समूह में अलग अलग प्रकार है, ठीक है। ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ा जा सकता है, ये दोनों चीजें आपसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे एक एक्सपीरियंस पे आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण करना भी जरूरी है, एक पहचान, आइडेंटिटी होती है, पहचान जिसको आप कहते हैं हिंदी में, कि हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। तो उस आइडेंटिटी में आप कैसे उस चीज को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर मैं आपके एक बीच की अगर बात करूं, आपके जैसे आप क्लासरूम में हो, ठीक है ना, आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, सब लोग हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एक ही नाम के हैं, ठीक है ना, मानिए 5-6 ऐसे आपके मित्र हैं जो एक ही नाम के हैं, लेकिन वो एक नाम वाले दोस्त, क्या है, एक नाम वाले दोस्त बाय दी वे कुछ क्लास बाद ऐसा एक टाइम आता है जिसमें या कोई छुट्टियां लग जाती है, जिसमें आपको वो आपके दोस्त जो सेम नाम के थे, ठीक है, क्या बता रहे हैं, जो आपका सेम नेम के थे, ठीक है, वो आपके क्लास से अब्सेंट हो जाते हैं, वो क्या है, क्लास से क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें उसकी आइडेंटिटी को पहचानना है, ठीक है, यदि हम 2 दोस्त बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, और उसमें हमें पहचानना है, मानिए कोई सेम नाम का अगर ले लेते हैं रामू, ठीक है ना, रामू नाम का मानिए आपके 2-3 दोस्त हैं, ठीक है ना, रामू का ही है, सेम क्लास, सेम कह सकते हैं क्या कि स्ट्रीम, ठीक है ना, कि सारे लोग एक ही स्ट्रीम के हैं, तो उनको पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप उनका कुछ ना कुछ एक ऐसा आइडेंटिटी दिमाग में रखते हैं, दोस्तों में चुलबुली अंदाज में, ठीक है ना, कि यार एक जो रामू है वो थोड़ा सा उसके जो है ना वो
कह सकते हैं जोक टाइप में कि अरे वो तो खड़ूस है, ठीक है ना, वो बंदा अच्छा है, वो बंदा का जो है पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब इस टाइप से आप उस चीज को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। कब? जब वो अब्सेंट होते हैं और उनकी, ठीक है ना, गणना की जाए, ठीक है ना। जस्ट लाइक ये जो मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल का यहाँ सीधा मतलब है, इस एग्जाम्पल का, इस उदाहरण का क्या है आपका सीधा मतलब है। सीधा मतलब है, मतलब वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण, ठीक है ना, संख्या का वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण में आइडेंटिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर आप आइडेंटिटी को ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि संख्या कितना प्रकार का है, कितने हैं, ठीक है। तो ये मैं जो आपको उदाहरण दिया एक समझने के लिए दिया, इसलिए आपको उन चीजों को समझने के हिसाब से मैंने दिया, ठीक है ना। तो अब मैं आगे चलता हूं कि वर्गीकरण बताया गया आपको कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, ठीक। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन वर्गीकरण में, ठीक है ना। क्या पहला है आपका, क्या लेते हैं, पूर्ण संख्या। क्या लेते हैं हम? पूर्ण संख्या। ओके, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो दिया गया है कि वैसी संख्या, क्या है, वैसी संख्या, ठीक है, जो शून्य से, क्या है, शून्य से प्रारंभ हो, शून्य से प्रारंभ हो, ठीक है ना, वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये क्या कहलाता है आपका? होल नंबर। क्या कहलाता है ये? होल नंबर कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में से होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो। उदाहरण के तौर पे ये क्या हो गया? उदाहरण के तौर पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड फर्दर क्या? अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। मतलब 0 से लेकर यदि हम पूरी संख्या को 1, 2, 3 अगर कंटिन्यू लिखते हैं तो सारी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये क्या बोलाता है? गिनती की संख्या, गिनती की संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, और अनंत तक। गिनती मतलब क्या है? बचपन से आप गिनते आ रहे हो, काउंटिंग अपन करते हैं। काउंटिंग कहां से करते हैं? 1 से करते हैं, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है, वो जो पहचान है कि गिनती से लेकर हम अनंत तक, जब तक आप काउंटिंग करते रहते हो, वो सारी संख्याएं किस में आता है? प्राकृतिक संख्या में आता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनके वर्गीकरण का अगला पड़ाव में, ठीक है। अगला पड़ाव है हमारा क्या? अगला है आप इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। हिंदी में इसे क्या पढ़ते हैं? सम संख्या। क्या पढ़ते हैं? सम संख्या। क्या पढ़ते हैं? सम संख्या पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोला गया? ये वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, विभाजित किया जा सके,
ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया ये 2 4 6 8 से लेकर इन्फिनाइट। क्लियर। अब क्या बोला गया कि वैसी संख्या, क्या बोला गया, वैसी संख्या जिसे हम क्या करते हैं, ये 2 से विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल आपको 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, इसके लिए हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में यह आएगा अरे ये तो आता है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें आती है तो लेवल हमारी बढ़ते जाएगी, ठीक है, आप हमारा लेवल देखते चले जाएंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको भी कहीं ना कहीं उन चीजों को समझने में, उन चीजों को कलेक्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप हमारा जो भी तरीका है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। क्लियर। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर, जिसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या बोला गया, विषम संख्या। क्लियर। तो ये क्या हो गया, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सके। मतलब 2 से जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। क्लियर। अब वो हमारा क्या है, वो है 1 3 5 7 से लेकर अनंत तक, ठीक है। क्या हो गया, वैसी संख्या जिसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। अब एक बार देख लीजिए आप, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा वर्गीकरण। वर्गीकरण में स्टार्ट अपन किए पूर्ण संख्या से, ठीक है। ये क्या था कि वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट हो सकती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब बात आती है, देखिए ये छोटी चीजें हैं, अब ये बात आती है कि अच्छा ये आप बताइए, ये जो संख्याएं आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये संख्याएं आपको दिख रही है, ये आपको क्या है कि यदि बात करें तो ये हमारा क्या है, ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्राकृतिक संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, ठीक है ना, कि बताइए कि सारे प्राकृतिक संख्या, ऑल नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी होल नंबर। मतलब ऑल नेचुरल आर सेड टू बी होल नंबर, मतलब सारे प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। ये तो हम वर्गीकरण पढ़े, अब क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, तब होगा कि नहीं नहीं, सारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, लेकिन सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। क्लियर, ठीक है। अब बात आता है इवन और ऑड का, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों का क्या है, अगर मैं दोनों की बात करूं तो इवन नंबर और ऑड नंबर, ये दोनों का क्या है, क्लासिफिकेशन ही अलग है, ठीक है ना। दोनों का क्या है, एक पूर्ण से विभाज्य है, एक पूर्ण से विभाज्य नहीं है। ये मैं चारों नंबर को अभी मैं इसलिए लिखवाया हूं क्योंकि दो एक पेयर में है कि एक 0 से स्टार्ट होती है, एक 1 से स्टार्ट होती है। इवन ऑड में क्या है आपका, एक 2 से विभाज्य होती है, एक 2 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ये हम नंबर सिस्टम के वर्गीकरण के 4 ही अभी हम पढ़े हैं, ठीक है ना, 4 टाइप पढ़े हैं, और इसी 4 टाइप से जो पहला नंबर सिस्टम का क्वेश्चन एराइज होना स्टार्ट होता है, इसी 4 पार्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है वो आपको बताया जा रहा है, देखते जाइए, ठीक है। अब क्या है कि वो कैसे स्टार्ट होते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन दिया सम ऑफ
सम ऑफ, ये आपका पैटर्न है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एन का मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म, क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि क्वेश्चन ऐसा रहा, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 टर्म रहे और इनको क्या बोला गया कि बताइए इनका सम, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे टोटल अभी कितने टर्म है, अगर मैं ये पूरे की बात करूं तो ये कितने टर्म है, 6 टर्म है। कितने टर्म है, 6 टर्म हमारे दिए गए हैं। क्लियर, ये कितने टर्म दिए गए हैं, 6 टर्म। मतलब यहाँ पे n के लिए कितने हो गए, 6। तो n जो लिखा गया है इसका मतलब है n के जगह पे हमारा 1 से लेकर आपका अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको ये छोटा बताया है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, यदि मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं, इसके जनरल फॉर्म की बात करूं निकालने के लिए, तो क्या होता है हमारा, अगर ये निकालते हैं तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाता है आपका, जैसे अभी हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। मतलब क्या हुआ कि यदि आपको लगातार नेचुरल नंबर का बहुत सारे टर्म का अगर सम निकालना है, ठीक है ना, सम का मतलब होता है जोड़, सम का मतलब क्या होता है, जोड़, ये क्या होता है, सम का मतलब हुआ जोड़, ठीक है ना, जोड़ना। बहुत सारे लगातार नेचुरल नंबर का यदि हमें जोड़ निकालना हो, ठीक है ना, तो देखिए छोटे रहेंगे तो निकालना उसे आसान है, ठीक है ना, लेकिन अगर बड़े रहेंगे तो उसे निकालना थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं टफ तो नहीं है, वो आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब ही होता है, ठीक है ना, कि हम बिल्कुल फास्ट, ठीक है ना। अगर हम किसी से कंपटीशन हो रहा है तो हमारा एक ही सोच रहता है कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा और बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन सही बनाएं ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, सिक्योर, ठीक है ना। तो उस रिजल्ट के लिए, ठीक है ना, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आपको जो है ये सब ट्रिक्स, इसे ट्रिक में लिया जाता है, ठीक है ना। ट्रिक्स के लिए यूज करते हैं कि यदि हमारा जितने भी टर्म का दिया है तो n हमारा क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, n हमारा क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। आपको अगर इसे हाईलाइट करना है, ठीक है, तो ये आपका है क्या, हमारा ये है, n को क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ये देख रहे हैं, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया। क्लियर, ठीक है। तो हम इस चीज को कम टाइम के लिए ट्रिकी मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। कब, जब कोई नेचुरल नंबर हमारा बहुत सारा हो और उसे निकालना हो। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या था, जनरल फॉर्म था, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दिया गया क्वेश्चन है आपका, फाइंड फर्स्ट 10, फाइंड फर्स्ट सम ऑफ, फर्स्ट सम है आपका, फर्स्ट सम, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज, ठीक है। ऑप्शन ए दे दिया आपका, ठीक है, 45, ऑप्शन बी दे दिया आपका 55, ठीक है ना, ऑप्शन सी दे दिया आपका 65, ऑप्शन डी दे दिया आपका 75। अब हमें ऐसे निकालना है, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। हम देखिए सीधी सी बात है, हम पढ़ किस लिए रहे हैं, रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं। हमें
कहानियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें कहानियों से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि जितने पार्ट हम पढ़ रहे हैं हमें बेसिकली उसका यूज क्या है। तो यहाँ आपको दिख रहा है यूज क्या है, क्योंकि अगर आप पहचान ही नहीं पाओगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, होता क्या है, तो ऑब्वियस है कि आप उसे जोड़ भी नहीं पाओगे। ये वर्ड में लिखा है फाइंड, ये क्या लिखा हुआ है आपका, फाइंड फर्स्ट सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट का मतलब हुआ स्टार्टिंग से, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से, क्लियर, स्टार्टिंग से। तो ये क्या हो गया 10 नेचुरल नंबर। अब इस पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, देखिए 10 तो हम लॉन्ग मेथड पहले निकालते हैं, 10 एन नेचुरल नंबर तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 हो गए। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये कितना होगा 19, ठीक है, 8 27 34 40 45, ठीक है, 49 52 54 और 55, कितना आ गया ये आ गया आपका 55। शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पे ये आपको देखिए, ये मैंने लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस 10, यही है 10। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा क्या 55। अब देखिए आपने इतना सारा लिखा तो हमारा कहीं ना कहीं टाइम तो गया, ठीक है, और हमें यही टाइम क्या रहता है एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका क्या अभी मैंने ट्रिक बताया कि ये टर्म टोटल कितने हैं 10, कितने दिया गया है 10 नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, क्लियर, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए यहां कितना नेचुरल नंबर था, ये कितना है 10, कितना है ये 10, तो n के जगह पे कितना हो गया 10। अब इससे क्या करेंगे, इससे पुट आउट करेंगे तो ये क्या होगा 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 11, तो ये कितना आ गया 55। देखिए ये आंसर और ये आंसर ये दोनों क्या है सेम है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली तो बात हुई कि ये मेथड हमारा सही है, ये ट्रिक हमारे सही है, ठीक है। और ये फर्दर ऐसे ही बहुत सारा अगर क्वेश्चन आ गया, चलिए अब देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपके लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, 20 नेचुरल नंबर। क्या है 20 नेचुरल नंबर, ठीक है, 20 नेचुरल नंबर, क्लियर, ठीक। तो 20 नेचुरल नंबर है, ऑप्शन ए है हमारा 210, ऑप्शन बी है हमारा 320, ऑप्शन सी है हमारा 220 और ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है, वो है 215, ठीक है। बताइए फटाफट इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे n का वैल्यू क्या है हमारा 20, क्या है 20, 20 टर्म का सम निकालना है। तो फार्मूले क्या होते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। नाउ क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2, 2 10 जा 20, ये क्या हो गया 10 इंटू 21, कितना आया ये 210, मतलब ऑप्शन क्या हो गया ये ए,
क्लियर, समझ में आ रही है? ठीक है, जो भी दिक्कतें होगी हर एक दिक्कत के लिए मैं मौजूद हूं, ठीक है ना? ठीक, नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मेरा नाम कृष्णा सर हुआ, ठीक है ना? और मैं मैथ के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, चीज़ों को ट्रिकी बनाने के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए भी मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ, ठीक है? चलिए नाउ नेक्स्ट, अब क्या आती है? अब नेक्स्ट इसी नेचुरल नंबर में जो दूसरा पड़ाव है हमारा वो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है ना? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसा रहा, ठीक है ना, n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, n3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट, ठीक है ना? अगर ऐसा रहा, ठीक, तो उसके जो जनरल फॉर्म होते हैं हमारे, सम का मतलब क्या होता है? जोड़। ये क्या होता है? जोड़। मतलब यदि स्क्वायर का मतलब हमारा क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ये आपका वर्ग हुआ। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ये, इसको वर्ग पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है? कि यदि कोई नंबर n नेचुरल नंबर हो, लगातार नंबर हो और उनके स्क्वायर का सम है, तो उनका जनरल फॉर्म हमारा होता है क्या? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और अपॉन 6। क्लियर, आ रही बात समझ में? ये होता है जनरल फॉर्म। जैसे उसके थे ना, तो वो दोनों, उसमें और इसमें क्या अंतर है कि उस नंबर में सिर्फ नंबर थे, अब यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, मतलब उसमें पावर्स हैं, ठीक है ना? जिसको हिंदी में पढ़ते हैं घात। यहाँ पे क्या है? घात, देख रहे हैं सब पे क्या है? घात 2 है। ये क्या है हमारा? घात। ये क्या है? हिंदी में इसे घात पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसे पावर बोला जाता है, ठीक है ना? तो ये जो घात है, ये जो पावर्स हैं, ठीक है ना, इनके फॉर्म होंगे तो क्या होते हैं? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर, ठीक है? चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका दिया गया क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 नेचुरल नंबर, ठीक है? 10 नेचुरल नंबर, ठीक है? ये ऑप्शन ए हो गया आपका 200, 2000, ऑप्शन बी हो गया आपका 2200, ऑप्शन सी हो गया आपका 2304, $375, ठीक है? $385, ठीक है? चलिए अब सोल्व करते हैं। क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक है? ये प्लस 10 के स्क्वायर तक, ठीक है? मतलब लास्टली हमें कहाँ तक है? 10 तक है। फॉर्मूले क्या होते हैं? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे? 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। तो ये क्या हो गया हमारा? नेक्स्ट 10
ये क्या हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21/6, 2 3 जा 6 7 5, तो ये कितना हो गया 55 इंटू 7 35 38, कितना आया 385। ऑप्शन कौन हो गया डी। ठीक है, तो या तो ये वर्ड में आ सकता है या तो आपको ये जो है वो दिया हुआ रहेगा किसमें, इस बेस में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये लोग आप बताइए, आपके लिए है। ठीक है, फाइंड, ठीक है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर यह है आपका कितना 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 267, बी हो गया हमारा 289, ऑप्शन सी हो गया, ये आपका हो गया 675, और ऑप्शन डी हो गया आपका 650। ठीक है ना, हो गया ये 650। चलिए अब इसको करते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 12, तो क्या हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 13 इंटू 25 अपॉन 6 हो गया। तो ये कितना हो गया ये 25 टू जा 50 और 50 गुना 13 करेंगे तो कितना हो गया ये 650। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है ना, ये सारे नेचुरल नंबर के पैटर्न के क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए अब नाउ नेक्स्ट इसको अपन बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है आपका, वो है सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये क्या हमारा एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर। पहला हमारा क्या था नॉर्मल, दूसरा क्या था स्क्वायर, मतलब जिनके घात 2 थे। अब तीसरा हमारा क्या है क्यूब, जिनके घात होंगे 3। ठीक है, तो इनके जनरल फॉर्म हमारे क्या हो गए, तो इनके होते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसके हो जाते हैं क्या स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, ठीक। और आराम से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। ठीक है ना, कृष्णा सर के साथ मैथ। ठीक है, और आपको मजा आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना, और जो भी कमियां रहेगी वो कंटिन्यू हम सुधार करते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन रहा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर ये रहा मानिए 8 का क्यूब। अब इनका सम बोला गया। ठीक है, तो कितने हैं टर्म हमारे 8, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे कितने हैं 8, तो ये क्या हो जाएंगे 8 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना आया 4 इंटू 9, तो ये कितना आ गया 36। कितना आ गया हमारा, सॉरी और इसके क्या है स्क्वायर भी तो हैं स्क्वायर, तो ये इसके क्या हो गए स्क्वायर 36 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारा 1296।
आंसर कितना आ गया 1296 1296। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर आपका ये रहा 10 क्यूब। ठीक है ना, ये रहा आपका क्या 10 क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहा आपका, ठीक है 356। ठीक है, ऑप्शन बी है 325। ठीक है, ऑप्शन सी है 3225 और ऑप्शन डी है 3125। ठीक है, बनाइए आप लोग। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे n इजकल टू क्या है, n इजकल टू 10 है। क्लियर, फॉर्मूले क्या होते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, घात 2, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से 10 गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऊपर 5 इंटू 11 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 55 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 55 का स्क्वायर क्या होता है 325। ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। ठीक है, ये आपको हमारे द्वारा एक छोटा सा पार्ट वर्गीकरण का, सिर्फ मैंने अभी 4 टाइप्स आपको बताए। ये 4 टाइप्स में आपको मैंने क्वेश्चन कराए। बेसिकली क्वेश्चन का स्पेशल सेशन में चलाऊंगा। ठीक है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी के साथ साथ उनका क्या यूज है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट वाइज पार्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और इसको आप अच्छे से हमारे वीडियो पे कंटिन्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और लेक्चर भी आएंगे, और हमारे पास पेड कोर्स भी है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आराम से बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है ना, और थोड़ा सा और कंटिन्यू आपको रखना है। ठीक है, तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है ना हमारा, और ऑफलाइन सर ने बताया भी होगा, और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, कि हमारा ये आपके ये हमारा फ्रैक्शन कॉम्पिटिटिव एकेडमी है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप अशोका गार्डन में भोपाल में स्थित है। आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको लगातार आपसे रिलेटेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग की ज़रूरत है, वो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि मैं आपको अच्छा से समझा पाया। ठीक है, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।